बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर हिजड़ों की तरफ से किए गए हमले पर, भारत के बाद पाकिस्तान में बनने वाली संजय लीला बंसाली पर उस्मान सईद बसरा का सख्त रद्दअमल, केस का फैसला इमरान खान के हक में आने पर टेहरियान के मुबैना रावी मामूओं की चीखें सुनकर बड़ों बड़ों के दिल दहल गए। और जिस केस में टेहरियान के मामूओं की और टेहरियान के ननिहाल की शिकस्त हुई है, ये वो केस है मरियम की मज़ाहिया फिल्में। शादियों में नहीं होता था शानी मूवी मेकर ऑडियो और वीडियो ऑडियो के साथ एक्सरे कराएगा तो एक्सरे पे भी इनकी तस्वीर साथ आएगी। इस पर होने वाले दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। पीटीआई तर्जमान रऊफ हसन रिकॉर्डिंग करवाने के बाद जीएनएन टीवी दफ्तर से निकले तो रऊफ हसन पर 4 हिजड़ों ने ब्लेड से हमला किया और जख्मी करने के बाद काले रंग की मेहरान टैक्सी में आराम से बैठने के बाद फरार हो गए। 4 खुसरे लेडीज कपड़ों में थे। छिड़वाने वाले चंद अफराद भी मशकूक दिखाई देते थे। एडवोकेट अजहर सदीक ने ट्वीट किया, खुसरे कब से बूट पहनने लग गए, लगता है जल्दी में सैंडल पहनना भूल गए और ऊपर से गर्मी में चादर। 20 तारीख की एक और फुटेज से पता चला कि इन्हीं हिजड़ों ने न्यूज़ 1 चैनल के दफ्तर के बाहर रऊफ हसन से एक दिन पहले भी उलझने की कोशिश की थी, जबकि रावी लिफाफों और पटवारियों की एक खास किस्म के मुताबिक रऊफ हसन ने गाली निकाली थी, इसलिए हमला किया गया। काशिफ अब्बासी के मुताबिक कल जहां हमले की कोशिश की गई वहां भी वो रिकॉर्डिंग करवा के और आज भी रिकॉर्डिंग के बाद निकले थे। वो लाइव नहीं थे कि किसी ने देखकर हमले का फैसला किया हो। ये वाकयात मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं। लगता ऐसे है कि ये जो ख्वाजा सरा स्क्वाड है बड़ा सोच समझ कर ये हमला किया गया है। रऊफ हसन पर होने वाले मजीद तबसरों और नून लीगी शेख रुहेल असगर की तरफ से नवाज शरीफ के लिए की गई धांधली के एतराफ से पहले जान लेके खान के दुश्मनों को 2024 का सबसे बड़ा धचका लग चुका है। सोशल मीडिया पर टेहरियान के छोटा लिफाफा भाइयों की चीखें सुनकर बड़ों बड़ों के दिल दहल गए हैं। कहा जा रहा है कि जाती अमरा के गिरदोनवा में 3 रोज तक टिकटॉक बंद करने के बाद सोग का ऐलान कर दिया गया है। नया मुकदमा बनाने के लिए हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इद्दत केस, अलकादर केस, घड़ी केस के बाद अदालत ने टेहरियान केस भी उड़ा दिया है। 1 साल पहले ये केस 2-1 की अक्सरियत से मुस्तरद किया गया था। ताहम चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने फैसला अनाउंस करने की बजाय बेंच तोड़ने का बताया था। तारड़ तशरीह के मुताबिक अब इमरान खान के खिलाफ ये दरख्वास्त 5-1 से मुस्तरद हो चुकी है। इस पर सदीक जान ने लिखा, लड़ाई का पहला राउंड अदालतें जीत गईं, इमरान खान को फतह, टेहरियान के मामू केस हार गए। इस पर इमरान रियाज खान ने सदीक जान को खबरदार करते हुए कहा, बाज आ जाओ सदीक जान, इन्होंने नया कानून भी बना लिया है। सदीक जान ने मजीद कहा, आज टेहरियान के मामूओं और टेहरियान के ननिहाल की शिकस्त हुई है। इमरान खान के खिलाफ इस केस पर बहुत इन्वेस्टमेंट की गई थी। क्लिप देखें। और जिस केस में टेहरियान के मामूओं की और टेहरियान के ननिहाल की शिकस्त हुई है, ये वो केस है जो अदलिया पर सबसे ज्यादा दबाव का सबब बना, जो बुनियाद बना 6 जज की लड़ाई का। ये जिस केस की वजह से एक जज के बहनोई को अगवा किया गया, एक जज के वालिद साहब को उठाया गया, एक जज इतने डिप्रेस हुए, इतने परेशान हुए, इतने अपसेट हुए, इतनी उनकी तबीयत नासाज हुई कि उनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। इस केस में करोड़ों रुपए के वकील किए गए थे। सहाफी जुबैर अली खान ने कहा, इतलात के मुताबिक टेहरियान वाइट केस में वकील हामिद अली शाह को 1.5 करोड़ रुपए फीस दी गई। दरख्वास्त गुजार एक आम शहरी हैं, फिर भी इतनी भारी भरकम फीसें कौन अदा कर रहा है। रोजीना खान ने लिखा, अब टेहरियान की पाकिस्तानी नानी और मामूओं का क्या होगा, इनका गम तो बहुत बड़ा है। सुहेल वड़ाइच का ग्रीस वाला लिफाफा पुलर बयान देखने से पहले ये क्लिप देखें। सवाल किया गया, दिल पर हाथ रख कर बताएं कि नवाज शरीफ NA 130 का इलेक्शन जीता है। ऊपर हाथ रख के बात बताइए, NA 130 नवाज शरीफ साहब जीते इलेक्शन? ये है नवाज शरीफ की औकात। अवाम ने न सिर्फ इनकी पार्टी को बल्कि इसे भी इब्रतनाक शिकस्त दी है और फिर खैरात में अपनी सीट भी कबूल करने के बाद पटवारियों को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया कि फिर क्या हुआ अगर नवाज शरीफ बेईमान है। बेईमानी तो सभी करते हैं। रुहेल असगर के बयान पर सारा मीर ने लिखा, ये आदमी अपनी उम्र का लिहाज किए बगैर एवन फील्ड के बाहर इस कदर हमें गलाजत बकता था, आज खुद नवाज शरीफ के झूठा होने की गवाही दे रहा है। सब जानते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ गटर सियासत में खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ लिफाफे की ताकत देखें। तमाम तर गंदगी सरेआम दिखने के बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका सहाफी टेहरियान के ताऊजी ने हैरान कुन बयान देते हुए कहा, हतमी फैसले पर पहुंच चुका है, रिटायर नहीं होगा, ना ही पीछे हटेगा, बल्कि पार्टी का सदर बनकर सियासत में और ज्यादा मुतहरिक होगा। इसीलिए इसने कैदी चीते पर सियासी हमलों का आगाज कर दिया है। याद रहे, नवाज शरीफ जो हारने के बाद शर्मिंदगी से मुंह छुपाकर घर में बैठे हुए थे, 2 दिन पहले शर्म महसूस किए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना बयानिया तब्दील करने का जिम्मेदार अवाम को करार दे दिया था कि जब मुझे सजा हुई तो अवाम बाहर नहीं निकली,
फर्ज करें इमरान खान का लंदन में फ्लैट निकल आए और इमरान खान अदालत में कैलबरी फॉन्ट में लिखकर कहे कि ये देखो, ये अरबों रुपए के फ्लैट मुझे 2007 में कतरी शहजादे ने खुश होकर दिए थे, जबकि इस बात को कतरी खुद भी न मानता हो। लंदन में रजिस्टर्ड इन जायदादों का सबूत के तौर पर एक कागज भी अदालत में जमा ना करवाए और ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक की तरह शाह महमूद कुरैशी समेत सारे पीटीआई वाले तस्लीम करें कि ये फ्लैट इमरान खान के पास 1992 से हैं, और फिर इमरान खान शिकवा करे कि मेरे लिए अवाम नहीं निकली। अगर ऐसा होता यकीनन नहीं निकलनी थी। जजेस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले किरदारों पर उस्मान सईद बसरा का ये ट्वीट देखें। लिखा भारतीय डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर अरबों रुपए लगाकर एक सीरीज रिलीज की। क्या भला सा नाम था इसका, खैर नाम में क्या रखा है, वही काम बल्कि इससे बदरजा बेहतर सीरीज। इधर सरहद पार हमने एक प्रेस क्लब से चंद अदाकार मर्दों नाम और शनाख्ती कार्ड की हद तक को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस कर लिया है। बस थोड़ा सा फर्क है। संजय लीला बंसाली की सीरीज में औरतों को अरबों रुपए की इवज तनफरोश दिखाया गया है। इधर हमने मर्दों नाम और शनाख्ती कार्ड की हद तक से वही काम करवा लिया, और वो भी एक प्रेस क्लब की एक कुर्सी और एक कैमरे में फकत एक फोन कॉल से। बड़ा आया था संजय लीला बंसाली। अतर काजमी से सवाल किया गया, सरकारी अस्पतालों पर अपने खानदान के नाम क्यों रखे जा रहे हैं? जवाब सुने। अरे वो नवाज शरीफ या मरियम नवाज के नाम जी जी, इन अस्पतालों में अगर जाके कोई एक्सरे कराएगा तो एक्सरे पे भी इनकी तस्वीर साथ आएगी। ये काम है मरियम के। जबकि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा ने सेहत कार्ड मुकम्मल बहाल करने के बाद अब रकम 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। अरबों रुपए का मंसूबा, जिसके असरात हर घर में जाते हैं। याद रखें, जिसके पास पैसे ना हो, बेशक उसकी फैमिली में कोई बीमार ना भी हो, फिर भी इसके जहन पर यह बोझ हमेशा रहता है कि अचानक आने वाली बीमारी की सूरत में सरकारी अस्पताल के खौफनाक और मायूस कुन माहौल से बचने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। अल्लाह न करे किसी को सेहत कार्ड इस्तेमाल करने की भी जरूरत पड़े, लेकिन करोड़ों लोग काफी हद तक टेंशन फ्री जरूर हो जाते हैं। मरियम की इस तस्वीर पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, एक ही तस्वीर रह गई है खान साहब की, जो ये शायद कॉपी ना कर सके, बाकी पूरे एल्बम जुबानी याद किए हुए हैं। मुझे कैप्टन सफ्तर से भरपूर हमदर्दी है। मुगवियों के जाली इंटरव्यू करने वाले लिफाफा साफी मुनीर फारूक और जियो ने प्रापेगंडा करते हुए कहा, पंजाब की जेलों में कैदियों ने मुतलका हुकाम को खत लिखा कि जो सहूलतें जेल में इमरान खान को दी जा रही हैं वो हमें भी दें। इस पर हैरान होते हुए अमजद खान ने सवाल किया, हैरत है कि किसी एक भी कैदी ने यह मुतालबा नहीं किया कि जिस तरह नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इलाज के लिए बाहर भेजा गया, हमें भी भेजे। एक प्रोग्राम में साफी इमरान यकूब ने कहा, नवाज शरीफ ने बताया कि इनके पास साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है। इस पर सायरा बानो का जवाब देखें। तो ये ऐसे ही है, चाय की प्याली में तूफान, बासी कड़ी में उबाल। इनके पास ऑडियो है, बेटी के पास वीडियो है। भाई बंदा ने को पूछे तुसी पहले को तारे को कैमरामैन सी जो पहले शादियों में नहीं होता था, शानी मूवी मेकर ऑडियो और वीडियो ऑडियो के साथ बना। रऊफ हसन पर हुए हमले पर सलमान दुरानी ने लिखा, सीसीटीवी फुटेज में मखसूस लिबास में एक शख्स देखा जा सकता है जो पहले ही वीडियो बना रहा था। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, हमलावर खुसरे हार गए, अल्लाह की रहमत गालिब आ गई। रऊफ हसन प्रोसीजर करवाकर जिंदा सही सलामत अपने घर के लिए रवाना हो गए। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह पाकिस्तान के हर शहरी को हमलावर खुसरों से बचाए। काशिफ अब्बासी ने कहा, ये वाकयात 2 टीवी चैनल्स के बाहर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में हो रहे हैं। वाकये की फुटेजेस भी बड़ी जल्दी बननी शुरू हो गई। इस्लामाबाद के बीचों बीच ये सब हो रहा है।